वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो स्कूल। आज हम लोग देखेंगे साइंस का फर्स्ट पार्ट जो था हमारा पौधों में पोषण का, उसका दूसरा भाग देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। अब हम देखेंगे पौधों में क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके लिए हम क्रियाकलाप देखेंगे। यह दिखाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल हरित लवक आवश्यक है। रंग बिरंगी पत्तियों वाले किसी पौधे जैसे क्रोटन या कोलस को चुनिए। इसे कुछ घंटों तक धूप में रखिए। पौधे से एक पत्ते को तोड़ लीजिए। इस पर एक ड्रेसिंग पेपर रखकर हरे भरे एवं अन्य रंग वाले भाग को चिन्हित कीजिए। अब इस पत्ती में उपस्थित स्टार्च की जांच कीजिए। पत्ती में हमें ये देखना कि स्टार्च उपस्थित है कि नहीं। कुछ समय क्या करना है, उसको हमें धूप में रख देना है। और अब इस पेपर को ड्रेसिंग पर रखकर हरे भाग वाले जो है उसको हमें चिन्हित करना है। जैसे हरी पत्ती का हरा भाग, पत्ती का हरापन रहित भाग, इसको हमें चिन्हित कर लेना है। आप पाएंगे कि पत्ती का चिन्हित हरे भाग का गहरा नीला हो जाता है, जो स्टार्च के बनने को सूचित करता है। अर्थात पत्ती का जो भाग नीला हो जाएगा, इससे हमें प्राप्त होगी कि वहाँ पर स्टार्च उपस्थित है, तथा अन्य हिस्सा रंगहीन ही रहता है, जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इस क्रियाकलाप से हम जान पाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है हमारा परपोषण। परपोषण मतलब जो जीव जंतु या मनुष्य, उनका पोषण कैसे होता है या वो कैसे जीवित रह रहे हैं, अपनी दैनिक कार्य को कैसे कर पाते हैं। मनुष्य एवं अधिकांश जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य या जीव जंतु या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, दूसरे जंतु या पौधों पर निर्भर होते हैं, अर्थात पौधों पर निर्भर होते हैं। इसलिए परपोषण कहा गया, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते। तथा जंतु एवं हरित विहीन वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते परपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार परपोषी वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा ऊर्जा प्राप्ति हेतु दूसरे पौधों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ये सभी जीव हमारे परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हुआ या जीव जंतु हैं जो पालतू हैं या अन्य भी कोई जीव हैं, क्योंकि वो दूसरे पौधे या जंतुओं पर निर्भर होते हैं। परपोषण को निम्नलिखित 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो परपोषण उसको हम 4 समूहों में बांट सकते हैं। पहला पॉइंट है परजीवी पोषण, जैविक पोषण, मृतजीवी पोषण, सजीवी पोषण, साइम्बायोटिक न्यूट्रिशन। आइए अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ऊपर जो हम परपोषण के 4 भाग देखे उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला हमारा परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। इन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। वे पौधे अपना भोजन अन्य जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। बहुत से जीवाणु और कवक परजीवी पौधे हैं। ये जीवाणु और कवक अन्य जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवाणु और कवक जो जीवित संरचनाओं पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं, अर्थात आश्रित रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण अमरबेल अथवा आकाशबेल ऐसा ही परजीवी है जो अपना भोजन पूर्ण रूप से अपने मेजबान पौधों जैसे 3 पत्तियां तथा अल्फाल्फा से प्राप्त कर जीवित रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अमरबेल जिसे हम ये हमारे प्रकार परजीवी पौधा, क्योंकि यह अपना भोजन नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वह अपने दूसरे पौधों पर निर्भर होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है। परपोषण का हमारा अगला पॉइंट है जैविक पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। कुछ हरे पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अंशतः भूमि
एवं वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे भी हैं, हरे पौधे, जो क्या होता है, भोजन भूमि एवं वायुमंडल से भी प्राप्त करते हैं तथा अंशतः छोटे छोटे कीटों से प्राप्त करते हैं। ये पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। घटपड़ी, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रप ऐसे पौधों के समान उदाहरण हैं। ये सभी पौधे कीटभक्षी पौधे होते हैं। यह पौधे कीटों को फंसाते हैं, मारते हैं, अवशोषित करते हैं तथा उसके अवशेष को उत्सर्जित कर देते हैं। इन पौधों की पत्तियां इस प्रकार रूपांतरित हो जाती हैं कि ये कीटे पकड़ने में सहायता करते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं इस प्रकार की होती है कि वह कीटों को अपनी पर क्या कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं, अर्थात वह पकड़ सकती हैं, जिससे ये पौधे अपना भोजन आसानी से बना लेते हैं। पर पोषण का अगला पॉइंट हमारा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पौधों में हरी पत्तियां नहीं होती। जैसा आप जान ही रहे हैं कि मृतजीवी मतलब मरा हुआ, प्रायः उनमें कोई पत्तियां ही नहीं होती। ये सड़े हुए पदार्थों पर जीवित रहते हैं। ये उन जगहों पर उगते हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई पत्तियां पाई जाती हैं। विशेषकर यह उष्णकटिबंधीय जंगलों की घनी छाए में पाई जाती हैं। इंडियन पाइप तथा कोरलम या मदार मृतजीवी का समान उदाहरण है। अतः जो पौधे मृत या अपघटित होते कार्बनिक पदार्थ पर जीवित रहते हैं तथा इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। पोषण के इस प्रकार को मृतजीवी पोषण कहते हैं। अर्थात जो हमारा इसमें पौधा हो गया इंडियन पाइप, ये हमारा मृतजीवी पौधा है और ये पौधे हमारे उस कटिबंधीय जंगलों के घने छायों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मृतजीवी होते हैं। इनमें हरी पत्तियां होती नहीं तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कर नहीं सकते हैं, इसलिए यह घने जंगलों में उगते हैं। पर पोषण का हमारा लास्ट पॉइंट है, अर्थात चौथा नंबर है सजीवी पोषण, साइम्बायोटिक न्यूट्रिशन। कुछ विशेष पौधे होते हैं जो दूसरे किस्म के पौधों के साथ रहते हैं तथा अपने भोजन स्रोत को साझा करते हैं। दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे संबंध को सजीविता कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में एक जीव स्वपोषी होता है तथा अपना भोजन बनाता है, जबकि दूसरा जीव जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके स्वपोषी के साथ साझा करता है और बदले में उससे भोजन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए लाइकेन फफूंदी एवं हरे शैवाल के बीच का एक संगठन है। इसमें फफूंदी शैवाल से एक पोषक तत्व प्राप्त करता है तब बदले में शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। लाइकेन जो हमारा है यह एक प्रकार का सजीवी पोषण, क्योंकि यह अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है और इसके द्वारा इसका इससे भोजन लेता है, लाइकेन जिसे प्राप्त करता है, उसे भी यह मदद करता है भोजन को बनाने में, अर्थात सजीवी पोषण में। सजीवी मतलब साथ मिलकर चलना और साथ मिलकर साथ देना, यानी साथ मिलकर पोषण प्राप्त करना। कुछ हम लोग आइए देख लेते हैं मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु हमारा पहला नंबर है स्वपोषण। स्वपोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें कोई जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य स्रोत से अपना भोजन बनाने में समर्थ होता है। दूसरा नंबर प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा नंबर सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे ये सभी शर्तों का होना अनिवार्य, अर्थात 4 चीज़ों का, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यदि इसमें से किसी एक की कमी रह गई तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है, अर्थात हो ही नहीं सकती। अगला पॉइंट हमारा है परपोषण। परपोषण को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात बांटा गया है। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, सजीवी पोषण तथा पूर्ण जैविक पोषण। इन सभी को भी हम आगे विस्तार से पढ़े भी हैं। अगला पॉइंट है परजीवी वे जीव हैं जो भोजन एवं आश्रय के लिए दूसरे जीवों का शोषण करते हैं, अर्थात उनका हनन करते हैं, उन पर निर्भर होते हैं, या अर्थात उनको खाते हैं और अपना पोषण करते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। और मुख्य बिंदु का लास्ट पॉइंट है कुछ पौधे मृत एवं अपघटित कार्बनिक पदार्थ पर रहते हैं तथा इससे भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृतजीवी कहलाते हैं और इनके पोषण की वृद्धि
पोषण की विधि को मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी मतलब पौधे अर्थात जो हमारे हैं इसकी श्रेणी के, वो मृत एवं अवघटित कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं, अर्थात मरे हुए जीवों पर निर्भर होते हैं और फिर उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीव को मृतजीवी कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कॉपी में नोट करके मुख्य बिंदु को ग्रुप में शेयर भी करना है। धन्यवाद।